नूरजहां मकबरा नूरजहां शादरा में मौजूद है, जो लाहौर के बिल्कुल पास ही आता है। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर बादशाह ने अपनी चहेती बीवी मेहरुन्निसा, जिनको नूरजहां बोला जाता है, उनकी मोहब्बत में इसको तामीर करवाया था। और कहा यह भी जाता है कि ये उनकी ज़िंदगी में ही तामीर करवा दिया गया था। इसको बनने में तकरीबन 4 साल का अरसा लगा था और बाद में 1645 में नूरजहां की वफ़ात में यहाँ पे उसको दफन किया गया था। ये हिस्ट्री यहाँ पे अवेज़ा थी, तो इसका मतलब है कि पहले अगर जो लाशें थी उनको ज़मीन में दफन नहीं किया गया था, उनको छत के साथ लटकाया गया था, तो बाद में ताबूत को ज़मीन में दफन कर दिया गया। पास से ट्रेन भी गुजर गई और मैंने इसको भी शूट किया। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस जगह की सैर करेंगे वो है मकबरा नूरजहां। मकबरा नूरजहां शादरा में मौजूद है, जो लाहौर के बिल्कुल पास ही आता है। बादशाह जहांगीर ने अपनी चहेती बीवी के लिए इसको तैयार करवाया गया था। बाकी इसकी हिस्ट्री इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसको विज़िट भी करेंगे और अंदर से सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप घर बैठे ही इसको अच्छे से विज़िट कर लें। यहाँ पे फैमिली पार्क्स बनाई गई हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आती है और ये एरिया बहुत ही पुरसुकून है। सफाई का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और बड़े अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी हिस्सों में छोटी छोटी पार्क्स मिलेंगी, जिनमें ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगती है। अभी हम चलते हैं मकबरे की बिल्डिंग की तरफ। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद ये आपको मिल जाती है। पैदल चलने का रास्ता भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ग्रीनरी की वजह से इसकी लुक और बेहतर आ रही है। यहाँ पे एक छोटा सा चौक बना हुआ है, जिसमें आप सामने भी जा सकते हैं और बैक भी और मकबरे की तरफ भी जा सकते हैं। और इसकी इस तरफ जंगल लगा हुआ है, पीछे काफ़ी घने दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये मकबरे की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर बादशाह ने अपनी चहेती बीवी मेहरुन्निसा, जिनको नूरजहां बोला जाता है, उनकी मोहब्बत में इसको तामीर करवाया था। और कहा यह भी जाता है कि ये उनकी ज़िंदगी में ही तामीर करवा दिया गया था। इसको बनने में तकरीबन 4 साल का अरसा लगा था और बाद में 1645 में नूरजहां की वफ़ात में यहाँ पे उसको दफन किया गया था। उनकी बेटी भी यहाँ पे ही दफन की गई थी। नूरजहां की एज तकरीबन 72 साल के करीब थी, लेकिन यहाँ पे ज़वाल के मामला तब शुरू हुए जब सिख दौर आया। जब इसको तमीर किया गया तो इसमें संगे मरमर, पीला पत्थर और सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया था और तज़ीन व आराइश के लिए बहुत महंगी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन सिख दौर हुकूमत आते ही मकबरे की तमाम कीमती पत्थर को उखाड़ दिया गया और इसके तहखाने को भी खोदने का हुक्म दिया गया, जहाँ पर नूरजहां और इसकी बेटी की कब्र थीं। इसके कमरे से जो मिला वो लाशों के 2 संदूक थे, जो कमरे में लोहों के कुंडों के ज़रिए लटके हुए थे। कुंडे उखाड़ दिए गए और लाशों के संदूक ज़ेर ज़मीन दफन कर दिए गए। ये हिस्ट्री यहाँ पे अवेज़ा थी, तो इसका मतलब है कि पहले अगर जो लाशें थी उनको ज़मीन में दफन नहीं किया गया था, उनको छत के साथ लटकाया गया था, तो बाद में ताबूत को ज़मीन में
दफन कर दिया गया। तो इसके कुछ चबूतरे भी थे और इस तरह करके सारों को मसमार कर दिया गया और इसकी हालत काफ़ी बिगाड़ दी गई। लेकिन बाद में इसको रेनोवेट किया गया और इसकी काफ़ी हालत दुरुस्त करने की कोशिश की गई। अभी भी इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको कोई ख़ास तज़ीनो नहीं मिलेगी। उसकी वजह यही है कि वो सारी तबाह कर दी गई थी। ये सेंटर में 2 कब्रें हैं, एक मेहरुन्निसा की है जिसको नूरजहाँ बोलते हैं और एक उनकी बेटी की मौजूद है। अंदर से कोई ख़ास काम नहीं हुआ और नीचे ये कम से कम संगमरमर की स्लैब लगी हुई हैं। लेकिन असल कब्रें जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन है, तहखाने में मौजूद हैं। ये ऊपर उनकी निशानदेही की गई है पत्थर लगाकर। यहाँ पे ये एक तख्ती लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो शायद फ़ारसी में लिखी गई है, तो जिसको पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। आप में से कोई बंदा जानता होगा तो वो इसको ट्रांसलेट भी कर लेगा। कब्रों को विज़िट करने के बाद मैंने दूसरी तरफ मकबरे के गया। यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन रास्ता खस्ता हाल था और ऊपर मज़दूर भी काम कर रहे थे और बाहर लिखा भी हुआ था कि ऊपर जाना सख्ती से मना है, तो इस वजह से मैं नहीं गया। नहीं सर, वो एक बाहर से सुर्ख पत्थर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो ज़मीन में गेट है यहाँ पे आपको नज़र आएगा जिसको ताला लगा हुआ है, ये नीचे तहखाने में जाने का रास्ता है। ये वाली सीढ़ियाँ और ये इस तरफ से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाना फ़िलहाल मना है। आप यहाँ पे होते नहीं यहाँ मैं बस वीडियो बनानी है, सिर्फ जाते हैं। और ये बैक साइड से व्यू है, माशाल्लाह इस पे भी काम हो रहा है और इसकी बहुत ही प्यारी लुक है, लेकिन ये सारा पत्थर बाद में लगाया गया है। और साइडों पे इसके चारों तरफ छोटी छोटी पार्क्स हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक देती हैं। ग्रीनरी की वजह से ये इलाका बहुत ही पुरसुकून है और यहाँ पे परिंदे आपको चहचहाते मिलेंगे। साइडों पे फूलों की क्यारियाँ भी लगाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेनोवेशन का काम भी हो रहा है। और ये फूल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस जगह से मकबरा नूरजहाँ से अगर आप देखें तो आपको दूसरी तरफ एक मकबरा नज़र आएगा जो कि आसिफ खान का मकबरा है। ये डोम आपको नज़र आ रही होगी, मैं जूम करता हूँ, उम्मीद है आप नज़र आ जाएगी आपको। ये मकबरा दूसरी तरफ है, सेंटर में ट्रेन की पटरी गुजरती है। हम दोबारा बिल्डिंग के अंदर आते हैं। बिल्डिंग अंदर से बिल्कुल एक सिंपल बनी हुई है, मोटी मोटी दीवारें हैं और हर तरफ से हवादार है। बिल्डिंग के कुछ हिस्सों पे रेनोवेशन का काम जारी है, इनको रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी खस्ता हाल बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो जिसको बेहतर किया जा रहा है। और ये स्टोन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है इसकी तामीर के लिए। और यहाँ से भी वो डोम आपको नज़र आ रही है आसिफ खान के मकबरे की। यहाँ पे इसकी बुनियादें भी ठीक की जा रही हैं ताकि इसकी लाइफ को बढ़ाया जाए।
मैंने इसकी दीवार जो 500 साल के करीब पहले बनी थी उनको चेक किया तो मिट्टी के गारे से ये बनी थी, लेकिन इसको इतना टाइम गुजर गया है ये अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। अभी इसकी बुनियादों को ठीक किया जा रहा है और पक्का किया जा रहा है कि इसका लाइफ पीरियड जो है वो बढ़ जाए। यहाँ से हम बिल्डिंग देखने के बाद दोबारा पार्क की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसकी पार्क्स बहुत मज़े की हैं और माशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून है। यहाँ से आपको बिल्डिंग का दोबारा व्यू दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी जगहों पे काम जो है वो जारी है। यहाँ से पार्क का भी व्यू बहुत ही अच्छा आता है। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये कुछ क्यारियाँ बनाई गई हैं फूलों के लिए, तो अभी फूल बिल्कुल छोटे हैं, तो जब बड़े होंगे तो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और यहाँ से भी बिल्डिंग का व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है। आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं और आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना रश भी नहीं होता, तो उम्मीद है आप पुरसकून माहौल में ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ पे अक्सर आपको खजूर के दरख्त भी मिलेंगे, जिनका नज़ारा बहुत ही दिलकश है। और पास से ट्रेन भी गुज़र गई और मैंने इसको भी शूट किया। तो ये आपको नज़र आ रही होगी कि इसकी बैक साइड से ट्रेन की पटरी गुज़रती है, तो वहाँ से ट्रेन गुज़र रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि बेहतर से बेहतर करूँ और मैं डेली बेस पे अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। आपसे गुजारिश है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे सपोर्ट हो और इंशाल्लाह मैं डे बाय डे इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आप इससे एंटरटेन भी होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।